मैंने देखा है कि जो लोग शादीशुदा होने से बहुत परेशान रहते हैं, फिर वही लोग शादी की सालगिरह इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? बताओ बताओ। अगर फेसबुक और व्हाट्सएप ना होते तो आजकल के आशिक कबूतरों को चिट्ठियां भेज भेज कर पागल ही कर देते। अगर आपकी बीवी मोबाइल ज़्यादा चलाती है तो बस उसे बिल्कुल ना डांटें, बल्कि उससे मोबाइल छीन कर फेंक दें, क्योंकि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, समझे? आज कालू दोपहर में स्कूटर पर बैठने जा रहा था, जो कि स्कूटर दिन भर धूप में खड़ा हुआ था। उसकी पत्नी अंदर से चिल्लाई, अरे ओ जी, स्कूटर पर एक बाल्टी पानी डालकर बैठिए, नहीं तो अगर ऐसे ही बैठ गए तो आज के बाद कहीं और बैठने के लायक नहीं बचोगे, समझे? बारिश के पहले बादल इसलिए गरजते रहते हैं कि यदि आपके घर में बेसन, प्याज और मिर्च ना हो तो जाकर ले आओ, इसके बाद बरसेंगे, तब पकौड़े बनाकर खाना। मुझे चींटी ने कल जोर से काटा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर जब मैंने चींटी को काटा तो वह टपक गई। अरे, जब मजाक बर्दाश्त नहीं होता तो काहे मजाक करते हो? दुनिया इश्क से परेशान और हम मोबाइल से परेशान, और घर वाले हमसे परेशान। जो लोग मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि तुम मुझे फूटी आंख नहीं बाते, उनसे मेरी गुजारिश है, कृपया अपनी सही आंख से देखने की कोशिश करो। क्या पता हम भा जाएं? फूटी आंख से हमें देखते ही क्यों हो? मेरी सलाह मानो, यदि आपके घर में मेहमान आए तो उन्हें ग्रीन टी पिलाकर देखना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, आप अमीर लगोगे। दूसरा, दूध का खर्चा बचेगा। तीसरा, साथ में बिस्किट नहीं देने पड़ेंगे। चौथा, दोबारा बिल्कुल नहीं मांगेगा। पांचवा, हो सकता है अगली बार कभी आपके घर आए ही ना। दोस्तों, आजकल लोग दो ही चीज़ों से परेशान हैं, एक है पेट और दूसरा है पेट्रोल, और दोनों का सिर्फ एक ही इलाज है, और वह है साइकिलिंग। पति, चलो मैडम जी कहीं घूमने चलते हैं। पत्नी, कहाँ चलोगे? पति, दुबई। पत्नी, ना बाबा ना, मुझे श्रीदेवी समझाए क्या? इस बार गर्मी इतनी भयंकर है कि बच्चे भी छुट्टियों में नानी के घर नहीं गए, वह घर पर ही रहकर अपने माँ बाप को नानी याद दिलवा रहे हैं। हाय गर्मी, हाय गर्मी। मैंने मधुमक्खी से सीखा है जिंदगी जीने का तरीका, अपनी मौज में रहना, कोई कुछ कहे तो झट से मुंह सुझा देना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उड़ाने के लिए सिर्फ एक किताब ही काफ़ी है। प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल दो ही जगह ऐसी हैं जहां बिना बंदूकों के खुलेआम डकैती चल रही है। पति, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी, वह तो कोई भी दे देगा मेरे लिए जान, मेरे साथ जी कर दिखाओ तो जाने। जरूरी सूचना, इस भयंकर गर्मी में मोजे धोकर ही पहने, क्या पता आपके कदम चूमने के लिए कामयाबी आए और वह मोजे सूंघकर ही बेहोश हो जाए। कुछ लड़कियां पिंक कलर के पीछे इतनी दीवानी होती हैं कि गाल पिंक करवाने के लिए अपनी माँ के थप्पड़ खाती ही रहती हैं। इश्क का समंदर भी क्या समंदर है, जो डूब गया वह आशिक, और जो बच गया वह दीवाना, और जो तैरता ही रह गया वह बेचारा पति कहलाता है। टीचर, आपको अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी, जैसे शूज, बेल्ट, बॉक्स, कॉपी, बैग। पिता, और शिक्षा? टीचर, उसके लिए आपको बाहर से ट्यूशन लेना पड़ेगा। आज मैंने सूर्यदेव से कहा, बड़ी गर्मी झाड़ते फिरते हो आजकल, और जब वर्षा आती है तो छिप क्यों जाते हो?
बेचारे सूर्यदेव खिसियाकर बोले, वह क्या है ना, मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता। अरे कढ़ाई में खाने वालों, शादी ही कर लो, इसी बहाने कुछ गर्मी कम हो जाए, थोड़ा पानी तो बरस जाए। शादी का नाम सुनकर कुंवारों के मन में जो लड्डू फूटता है ना, वह शादी के बाद जिंदगी भर गले में ही अटका रह जाता है, नीचे नहीं उतरता। दोस्तों, अपने बारे में कभी बुरा मत सोचना। इस काम के लिए पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव वाले बनाए गए हैं ना, उन्हें करने दो ये काम, तुम कुछ आराम ही कर लो तब तक। अरे मुझ में कमियां ढूंढने वाले मेरे रिश्तेदारों, कान खोल कर सुन लो। ढूंढना ही है तो मेरे लिए लड़का ढूंढो ना, कम से कम मेरे मम्मी पापा को कुछ आराम तो मिलेगा। जब देखो तब कमियां ढूंढते रहते हैं। और हाँ, याद रखना, लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। कम से कम कुछ तो मेहनत करो हमारे लिए, कि ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। आजकल सब कहते हैं कि मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ, लेकिन दोस्तों, पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने पर जीवन में अंधेरा छा जाता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। अरे नींद आंखें बंद करने से थोड़े ना आती है, नींद तो आती है नेट बंद करने से। नेट बंद करके देखो, पक्का नींद आ जाएगी। लड़कों के दिल में जो शादी से पहले दर्द होता है ना, वो शादी के बाद खिसक कर सिर में पहुंच जाता है। दोस्तों, आप भले ही भाड़ में चले जाना, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में भीड़ भाड़ में कभी मत जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। दुनिया में अगर मुंह फुलाने का ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल तो भारत की लड़कियों को नहीं, भारत की सासू माओं को मिलता। बात बात पर मुंह फुला लेती हैं, कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता, बिना बात के भी मुंह फुला लेती हैं। लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, साइलेंट लेडी। लड़का, अरे ये कैसा नाम है? लड़की, जी वो शांताबाई। कोई भी लड़की बदसूरत नहीं होती दोस्तों, बस वो क्या होता है ना, कुछ लड़कियों को ढंग से मेकअप करना नहीं आता। कितना अजीब शब्द है सॉरी। दोस्तों, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। ना जाने अब मेरे घर वो मेहमान क्यों नहीं आते, जो बचपन में जबरदस्ती पैसे देकर जाते थे। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है। मुझे पता नहीं था दोस्तों, कल एक दूध वाले ने बताया था। अच्छी फोटो ना आने पर पहला कसूर मोबाइल का, दूसरा बैकग्राउंड का, और तीसरा खींचने वाले का होता है। शक्ल पर तो शक करना भी गुनाह होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।